गाइस एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे मैं काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहा था और मैंने आज शो के शुरू में भी ये बताया था कि आज मैं इस पे ज़रूर जिक्र करूँगा। अब से कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारी नज़रों से ये खबर गुजरी थी कि पंजाब के शहर शेखुपुरा में एक KFC आउटलेट पे हमला हुआ है जिसमें एक बेचारे वहाँ काम करने वाले को जो है वो कत्ल कर दिया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं इसकी, कोई बहुत ज़्यादा नौजवान आदमी है, बताया ये भी गया है कि जिसके बच्चे भी थे और दिस वॉज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम। इस बेचारे की गलती ये थी कि वो एक ऐसी जगह पे काम कर रहा था जिसके बारे में ये बता दिया गया है कि वो एक गालबन कोई इजरायली कंपनी है या उस कंपनी का ताल्लुक जो है, मैं KFC की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है यहाँ पे कोई कंपनी का नाम छुपाने वाली बात तो नेचुरली इधर है नहीं। लेकिन जब से ये खबर मैंने पढ़ी, ज़ाहिर आपको पता है कि इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा उछाला गया। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एक हजीमत की ये बात बनती है कि यार सिर्फ इस बुनियाद पर एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है कि वो KFC में काम कर रहा है। और KFC के हवाले से इस वक्त आप जानते हैं पाकिस्तान में ये बात काफ़ी हद तक उड़ाई गई, ये बात कि इजरायली कंपनी है। हमारे दीन में भी ये बात है यार कि किसी आपने अगर एक शख्स का कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और एक महज शक की बुनियाद पर, एक शुबे की बुनियाद पर, महज एक जो हमारे यहाँ एक बात उड़ा दी गई है कि जी ये फ़लाने मुल्क की कंपनी है, फ़लाने मुल्क की कंपनी है, हम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए हम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये किस लेवल की नफ़रत है, ये मुझे कुछ बहरहाल समझ में आ नहीं रही है बात। तो मैंने इस तरह सोचा कुछ दिनों पहले कि मैंने एक दिन अपने रेडियो शो में भी और अपने यूट्यूब शो में भी मैंने एक बार चलते फिरते इसका जिक्र ज़रूर किया था, बट देन आई थॉट कि यार इस पर एक प्रॉपर ज़रा बात करनी चाहिए। और आज के दिन मैं ज़रा चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूँ एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस मैटर एज वेल कि ये अच्छा KFC को टारगेट किया जा रहा है जी। मैं इनफैक्ट KFC पे जो सबसे पहला हमला हमने सुना था वो मैं मेरे घर के करीब ये बहादुराबाद चौरंगी पे जो काफ़ी पुराना KFC बना हुआ, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट KFCs दैट वी हैव, उसको मुकम्मल तौर से वैंडलाइज कर दिया गया था। वो वीडियो भी जो है वो वायरल हुई थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के और बहुत सारे शहरों में हमने जो है वो ये वाले मामला देखे कि KFC में किस तरह जो है वो तोड़फोड़ की गई है। अच्छा, बताया जाता है जी KFC एक इजरायली ब्रांड है। देखिए यार, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो है ना वो ये बात क्लैरिफाई कर लें, इजरायली ब्रांड तो नहीं, KFC एक अमेरिकन ब्रांड है। रिमेंबर कर्नल सैंडर्स, वो एक बाबा जी बने हुए हैं, वो अपनी उम्र के एक आखिरी हिस्से में आके उन्होंने एक कंपनी खोली थी, कामयाब हो गई, केंटकी फ्राइड चिकन फ्रॉम केंटकी। फिर वो किसी कंपनी लेते 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 इवेंचुअली इस वक्त KFC जो है इट इज़ ओन्ड बाय यम ब्रांड्स। यम ब्रांड इज़ एन 100% अमेरिकन कंपनी। इसके शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं एट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, आप जाके खरीद सकते हैं, आप भी जाके खरीद सकते हैं। कोई सीक्रेट बैठा हुआ इजराइल में इस कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहा। इट्स अ प्योरली अमेरिकन कंपनी, जस्ट लाइक यूट्यूब, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम वेयर यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। इनफैक्ट KFC ग्लोबल के तो कुछ अर्से पहले आपको पता है ग्लोबल CEO एक पाकिस्तानी हुआ करते थे, हमारे अपने शहर कराची के, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी IBA के साबिर समी साहब। एक तो ये पॉइंट आ गया कि यार दिस इज नंबर 1 अमेरिकन कंपनी, यू जस्ट गो एंड यू चेक इट देयर एज वेल। फिर KFC वर्क्स ऑन फ्रेंचाइज मॉडल, वो हर मुल्क में फ्रेंचाइजी ढूंढता है। पाकिस्तान में उनका फ्रेंचाइजी है जिसने KFC ने उसको लाइसेंस दिया है कि वो पाकिस्तान में KFC के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर सकता है। इट इज़ ओन्ड बाय पाकिस्तानीज, इट इज़ मैनेज्ड बाय पाकिस्तानीज। यार तकरीबन कोई 9,000 लोगों को, मैंने अभी ये चेक किया था उनकी वेबसाइट पे कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हैं। एक पूरी वेंडर इंडस्ट्री, चिकन कहाँ से बाय करते हैं होंगे, वो आलू कहाँ से बाय करते होंगे, तेल कहाँ से लेते होंगे, पूरी वेंडर इंडस्ट्री जो है वो उनकी ज़ाहिर है इस हवाले से जो है वो चलती आ रही है। और यार ये लोग भी हमारे जैसे पाकिस्तानी लोग ही हैं, हमारे कितने आसपास जानने वाले लोग इन कंपनियों के साथ एसोसिएटेड होंगे जो KFC के साथ इवेंचुअली काम करती होगी। रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, इसकी एक बड़ी मशहूर लिस्ट है जिसको BDS लिस्ट कहा जाता है। BDS एक आयरलैंड में ये लिस्ट जो है वो बनाई जाती है और इसमें बहुत सारी ब्रांड्स हैं, लेकिन गाइस द KFC ब्रांड इज नॉट इन दैट लिस्ट। यानी BDS वाले भी KFC को जो है वो बॉयकॉट लिस्ट में नहीं डालते, बट हम पाकिस्तानियों ने अपनी कोई एक पर्टिकुलर जो है ना वो लिस्ट बना ली है जिसमें उनका ये कहना है कि जी इसको जो है ना वो आप जो है ना वो बॉयकॉट कर लिया करें। अच्छा, दिलचस्प बात ये है, देखें ये जो इजरायली और फ़लस्तीनियों का जो एक मसला चल रहा है, इसमें आपको ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पार्टी है वो बेचारे फ़लस्तीनी खुद हैं। अरे उनका आपको पता है फ़लस्तीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, गज़ा और वेस्ट बैंक। गज़ा में जो है वो उनका तो उन्होंने तो बिल्कुल ग्राउंड कर दिया, लेकिन अगर वेस्ट बैंक की बात करें जिसको हम मगरबी किनारा कहते हैं, वहाँ पर डू यू नो दैट देयर आर 17 KFC आउटलेट्स देयर एज वेल। उन 17 KFC आउटलेट में से 3 तो जो रामल्ला जो कि उनका कैपिटल है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का, वहां पे 3 KFCs ऑपरेट कर रहे हैं। यानी उधर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा कि ये अगर कोई इजरायली चीज होगी तो फलस्तीनियों को पहले नहीं पता चलेगा कि यार ये तो इजराइल से आई है, लेकिन हम पाकिस्तानियों को कहीं से पता चल रहा है कि ये कोई एक इजरायली ब्रांड है या क्या सिलसिला है, वहां पे ऑपरेट कर रही है। मक्का मुकर्रमा यार, हम मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा कोई बाबरकत या मुबारक जगह कोई है क्या?
देयर आर KFC आउटलेट्स हरम की विसिनिटी में आपने देखा, आपको पता है कि वहाँ पे दुकानें खोलने के लिए कितनी स्क्रूटनी की जाती है हर चीज़ के हवाले से। आपको लगता है कि वहाँ पे भी कोई एक इजरायली कंपनी की जो है वो वहाँ पे खोलने की जो है वो उनको इजाज़त दी जाएगी? मैं यहाँ BDS लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मुल्क की ओनरशिप के हवाले से जो है वो ये बात कर रहा हूं। तुर्की में भी लोगों ने बॉयकॉट की वजह से KFC वहां पे बंद हो गया है। यार देखें प्लीज थोड़ा सा गूगल शूगल कर लिया करें यार, क्यों बंद हुआ है? बिकॉज जो वहां का फ्रेंचाइजी था, रिमेंबर मैंने आपको बताया फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है, वहां का जो फ्रेंचाइजी था उसने एक वायलेशन की थी। जो ऑपरेशनल उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो उनको ऑपरेशनल अपनी चीजें फॉलो करनी थी, उन्होंने वो फॉलो नहीं की। कंपनी कर्जे पे कर्जा लिए जा रही थी और उसमें इस्तिताद नहीं रही थी कि वो उसको पे बैक कर सके। सो वो जो उनका अग्रीमेंट था उसका ब्रीच किया था, जिसकी वजह से इस साल जनवरी में KFC ने जो है, KFC ग्लोबल जो है, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट उस टर्किश कंपनी के साथ जो है वो कैंसिल कर दिया था। That had nothing to do with the boycott factor. It's just that the franchisee wasn't doing well. मेरे ज़हन में से पाकिस्तान में एक फास्ट फूड ब्रांड आ रही है जो कि अब से कुछ साल पहले पाकिस्तान में ख़त्म हो गई थी, इसी वजह से कि वो फ्रेंचाइजी जस्ट कुड नॉट मैनेज दैट ब्रांड, वो इट वाज ईटन बाय द कंपटीशन एंड ऑल, और ये सारा सिलसिला जो है वो बहरहाल रहा था। यार लोग अपने, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अपने मफादात के लिए कोई मसला कोई कर रहे हैं, बातों में आ जाते हैं, खुद अपनी रिसर्च करते नहीं है। देखें यार, एक पढ़े लिखे शख्स में और एक कम पढ़े लिखे शख्स में या एक अनपढ़ शख्स में फ़र्क जो होता है वो ये होता है कि पढ़ा लिखा शख्स चीज़ों की तस्दीक ज़रूर कर लेता है। हम पाकिस्तानी जनरली सुनी सुनाई बातों पे बहुत एतमाद कर लेते हैं, और मेरा तो अपना, जब से मैं रेडियो कर रहा हूँ, जब से मैं सोशल मीडिया को, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि हर खबर की एक चांद पटक की जाए और आपको उसका जो है ना वो बैकग्राउंड ज़रूर प्रेजेंट किया जाए। सो बहरहाल गाइज, देयर वाज जस्ट फ्यू थॉट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। आई होप कि आइंदा आप कभी इस तरह की चीज़ करते हो। देखिए बॉयकॉट किसी शख्स का भी, दैट्स द लीस्ट समवन कैन डू। मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ उसका, कर लो बॉयकॉट, ये मुझे इस ब्रांड के साथ ये मसला है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक पर्टिकुलर ब्रांड है, आई एम नॉट बाइंग दीस डेज, आई एम नॉट बाइंग, मुझे नहीं लेना उस ब्रांड का, नहीं मुझे नहीं करना। देयर आर सर्टन शेयर्स आई डोंट ट्रेड, मुझे नहीं करना। लेकिन यार नुकसान पहुंचाना यार, यहाँ तक कि वैंडलाइज कर रहे हैं, मार दिया इंसान को, ये ना करें यार। सो या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस।